कभी किसी पिता की मृत्यु ने पूरे युद्ध का भविष्य बदल दिया है, कभी किसी पुत्र के दर्द ने इतिहास को रक्त से धोया है। आज हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर स्वयं यमराज भी कंपा उठे थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अश्वत्थामा ने जो प्रतिज्ञा ली, वह प्रतिज्ञा नहीं, महाकाल का शाप थी। एक ऐसा वचन जो आज भी धरती पर अधूरा पड़ा है। कुरुक्षेत्र की उस शाम जब सूर्य डूब रहा था, हवा कराह रही थी और चारों ओर मांसरक्त की गंध पसरी थी, उस धरती पर एक ऐसा क्षण आने वाला था जिसे महाभारत की सबसे प्रलयकारी रात कहा गया। द्रोणाचार्य जो कौरव पक्ष का सबसे शक्तिशाली स्तंभ थे, जो अर्जुन के गुरु थे, जो युद्धनीति के जन्मदाता थे, उनकी मृत्यु होने वाली थी। पर मृत्यु से भी भयावह वह झूठ था जिसने द्रोण को तोड़ा। युधिष्ठिर के मुख से निकला वह वाक्य, अश्वत्थामा हतः, और फिर धीमे स्वर में, नरो वा कुंजरो। द्रोणाचार्य समझ चुके थे कि उनका पुत्र अब नहीं रहा। उन्होंने शस्त्र त्याग दिया और उसी क्षण महाभारत ने अपना सबसे क्रूर मोड़ लिया। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। जब द्रोणाचार्य धरती पर गिरे, कुरुक्षेत्र की धूल खून से भर गई। युद्ध की गड़गड़ाहट बीच बीच में शांत हो जाती, फिर अचानक कोई चीख, कोई करा, कोई आखिरी सांस सुनाई देती। उसी समय युद्धभूमि के एक कोने में आसमान चीरती हुई एक आवाज गूंजी, एक ऐसी गर्जना जो देवताओं तक पहुंच गई। वह अश्वत्थामा था। उसने दूर से देखा, पिता का सिर जमीन पर गिरा हुआ है, शांत, निर्जीव, और उनके हाथों से वह वही धनुष अलग पड़ा है जिसने अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं को प्रशिक्षित किया था। अश्वत्थामा की आंखें खून से भर गईं। उसने आकाश की ओर देखकर एक ऐसी चीख मारी जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा है। इस चीख से कुरुक्षेत्र की पूरी भूमि कांप उठी। उस चीख में था पिता का दर्द, अपमान का जहर और प्रतिशोध का तूफान। अश्वत्थामा का मस्तिष्क पिता की आखिरी स्मृतियों से भर गया। बचपन, गरीबी, भूख। जब द्रोण पत्नी और छोटे अश्वत्थामा को लेकर ब्राह्मणों के घर घर भटकते थे, जब पिता ने केवल इसलिए कृपाचार्य से शरण मांगी क्योंकि अश्वत्थामा भूख से तड़प रहा था, द्रोण ने उसे शस्त्र विद्या दी, जीवन दिया, आत्मसम्मान दिया, और आज वह पिता धोखे से मारा गया था। यह धोखा युधिष्ठिर ने दिया था, जिसे धर्मराज कहा जाता है, जिसके सत्यव्रत पर देवता प्रशंसा करते थे। पर आज सत्य मर चुका था। अश्वत्थामा ने मुट्ठियां भींच लीं, उसकी सांसें अशांत हो गईं, उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसके भीतर का मनुष्य मरा और जन्म हुआ प्रलय के दूत अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा द्रोण के शव के पास आया। उसने धीरे से पिता का सिर अपनी गोद में रखा। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसके शब्द इतिहास को कंपाने वाले थे। उसने कहा, पिताश्री, मैं शपथ लेता हूँ कि आज की रात का सूर्य उगने से पहले मैं पांडवों के संपूर्ण वंश का अंत कर दूंगा। न एक बच्चा बचेगा, न एक रक्त रेखा। यही थी अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा, इतनी भयानक कि आकाश चुप हो गया। इस प्रतिज्ञा के 3 हिस्से थे। एक, पहली प्रतिज्ञा, पांडवों का वंश नष्ट करूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, अगले प्रहर तक पांडवों के कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे। इसका मतलब उसे 5 पांडवों के 5 पुत्रों की खोज करनी थी जो द्रौपदी से जन्मे थे। प्रतिम, श्रुतकर्मा, सत्यकी, श्रुतसेन और श्रुतकीर्ति, ये सभी उस रात पंचाल शिविर में सो रहे थे। अश्वत्थामा जानता था, अगर ये 5 बच गए तो पांडवों का वंश कभी नष्ट नहीं होगा। 2, दूसरी प्रतिज्ञा, युद्ध के नियम तोड़ दूंगा। महाभारत में रात में युद्ध वर्जित था, पर अश्वत्थामा ने शपथ ली, आज नियम मेरे लिए नहीं है, आज धर्म नहीं, केवल प्रतिशोध है। उसने फैसला किया, अब न शस्त्र न्याय देखेंगे, न प्रहार नीति। 3, तीसरी प्रतिज्ञा, भीम और अर्जुन को अंतिम प्रहार दूंगा। प्रतिज्ञा का तीसरा भाग सबसे घातक था। यदि आज न भीम बचेगा, न अर्जुन, लेकिन परिस्थितियां बदलेंगी। कृष्ण का हस्तक्षेप होगा और युद्ध की दिशा भयानक मोड़ लेगी। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा के भीतर शक्ति असामान्य हो गई थी। ग्रंथों में लिखा है, अश्वत्थामा शिव का अंश था और उस रात उसमें रुद्र का अंश जागृत हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, उसकी नाड़ी उस गति से चल रही थी कि सामान्य मनुष्य पास जाता तो मर जाता। उसका स्वर बदल चुका था,
उसके कदमों के नीचे धूल नहीं, आग उठ रही थी। वह अब योद्धा नहीं था, वह विनाश का देवदूत था। दुर्योधन उस समय मृत्यु शैया पर पड़ा था। भीम के गदा प्रहार से उसकी जांघें टूट चुकी थीं। अश्वत्थामा उसे देखने पहुंचा। दुर्योधन ने आंखें खोलीं और बोला, अश्वत्थामा, सब खत्म हो गया। लेकिन अश्वत्थामा का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। नहीं, अभी कुछ समाप्त नहीं हुआ है। आज मैं पांडवों के वंश को जला दूंगा। दुर्योधन के टूटे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, यदि तुम यह कर सको तो मेरे सभी घावों को शांति मिल जाएगी। यही क्षण था जब प्रतिज्ञा अटल बन गई। रात उतर चुकी थी, चंद्रमा धुंध से ढका था, हवा भारी थी, सन्नाटा इतना गहरा कि तारे भी छिप गए। अश्वत्थामा अपने दोनों साथियों कृतवर्मा और कृष्णा उर्फ कृपाचार्य के साथ पांडव शिविर की ओर निकल पड़ा। तीनों घोड़ों पर नहीं, पैदल चल रहे थे, क्योंकि यह हत्याकांड चुपचाप होना था। पांडव शिविर उस समय नाच, गाना और विजय उत्सव में मग्न था। लोगों को लगा था युद्ध समाप्त हो गया है, पर असली युद्ध तो अभी शुरू हुआ था। अश्वत्थामा ने शिव की पूजा की। उसने अपने रक्त से ललाट चिन्ह बनाया। उसने आंखें बंद की और एक ऐसा मंत्र उच्चारित किया जो केवल शिव अंशधारी जानते थे। ग्रंथों के अनुसार रात के उस क्षण शिव प्रकट हुए और अश्वत्थामा को अपना एक अंश प्रदान किया। अर्थात अश्वत्थामा अब साधारण मनुष्य नहीं था, वह अमर प्रकोप बन चुका था। शिव ने कहा, जा अश्वत्थामा, तेरा प्रतिशोध आज पूर्ण होगा। अश्वत्थामा शिविर में घुसा। वह भीतर जाते ही अपने भीतर की क्रोध ज्वाला से अंधा हो चुका था। उसने एक एक करके द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया। इतिहास इसकी तुलना कंस द्वारा मथुरा के शिशु वध से करता है। यह महाभारत की सबसे राक्षसी घटना थी। अश्वत्थामा का यह रूप यदि देवता भी देखते तो भय से भाग जाते। अश्वत्थामा वापस लौटा। उसके हाथ खून से भरे थे, उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। पर जैसे ही उसने सोचे हुए पांडवों के सिर दुर्योधन के सामने फेंके, दुर्योधन रो पड़ा। ये पांडव नहीं, इनके पुत्र हैं। अश्वत्थामा स्तब्ध था। उसने कहा, मैंने गलत। दुर्योधन बोला, नहीं, तुमने पांडव वंश को मिटा दिया है। आज तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया। दुर्योधन की आखिरी सांस चली गई और अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा का पहला चरण पूरा हुआ। सुबह हुई। पांडवों ने अपने पुत्रों के शव देखे। द्रौपदी रोती रही। भीम ने कसम खाई, अश्वत्थामा का सिर फोड़ दूंगा। पर तभी कृष्ण बोले, आज तुम्हें उसकी नहीं, उसके ब्रह्मशिरास्त्र की चिंता करो, क्योंकि अब अश्वत्थामा प्रतिज्ञा का दूसरा चरण शुरू कर चुका था। वह सोच चुका था, यदि पांडवों का वंश पूरी तरह मिटाना है तो उत्तरा के गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का पुत्र भी मरना चाहिए। यह बच्चा था, पर भविष्य में पांडव वंश का राजा बनना था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरास्त्र चलाया। अर्जुन को मजबूर होकर वही अस्त्र चलाना पड़ा। यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे भयावह टक्कर थी। कृष्ण ने अर्जुन का अस्त्र रोका, पर अश्वत्थामा के अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर जाने दिया और फिर उसे रोककर कृष्ण ने अश्वत्थामा को अभिशाप दिया, तू तीनों लोकों में भटकता रहेगा, अमर पर घावों से भरा हुआ। मानव तुझे देखकर डरेंगे, तेरा शरीर सड़ता रहेगा और तू मृत्यु की भीख मांगेगा, पर मृत्यु नहीं मिलेगी। यह इतिहास का सबसे कठोर श्राप था।